महंगाई के सामने लोहा भी न डट सका। खाम लोहे की कीमत में 5,000 रुपये टन इजाफा हो गया, जिसके बाद सरिया भी 5,000 रुपये महंगा हो गया। मुकामी सरिया 1,53,000 और ब्रांडेड सरिया 1,75,000 रुपये फी टन तक पहुंच गया है। सरिये की कीमत मुसलसल बढ़ने से तामीराती सेक्टर शदीद मुतासर हुआ है। डॉलर महंगा हो या आलमी मार्केट में कीमत बढ़ जाए, दोनों सूरतों में इसका असर मुकामी मार्केट पर पड़ता है। लोहा मार्केट में खाम लोहे की कीमत 5,000 रुपए इजाफे से 1,42,000 रुपए टन हो गई है। सदर लोहा मार्केट आमिर सदीक के मुताबिक 1.5 साल के दौरान खाम लोहा 80,000 रुपए टन महंगा हुआ है। 60,000 रुपया टन ये 1 साल डेढ़ के अंदर जो है ना वो बढ़ी है। इसमें जो इसकी बेसिक है वो एक डॉलर को ऊपर जाना है, क्योंकि जो खाम माल इम्पोर्ट होकर बाहर के मुल्कों से आता है वो तकरीबन 70% 65% वो होता है जो बाहर से इंपोर्ट होकर होता है, और बाकी 25 to 35% जो है वो ये लोकल पाकिस्तान का होता है जो मेल्ट किया जाता है। खाम लोहा महंगा हुआ तो सरिये के नर्ख भी बढ़ गए। मुकामी सरिया 5,000 रुपए इजाफे से 1,53,000 और ब्रांडेड सरिया 1,75,000 रुपए टन तक पहुंच गया है। सरिये की बढ़ती कीमतों ने तामीराती शोबे को बुरी तरह मुतासर किया है। जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 60,000 रुपये टन का सरिया जो है ना वो मार्केट से ऊपर चला गया। तो ये 80,000 पे होता था, अब 1,80,000 पे चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह एक तो गवर्नमेंट के पोर्ट पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और माल कम आ रहा है, लोगों को जो है ना वो उसमें प्रॉफिट नहीं आ रही। सरिया मुसलसल महंगा होने से न सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया है, बल्कि छोटा बिल्डर और सरमायाकार भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। लोहा महंगा, घर बनाना और महंगा हो गया। हालिया दिनों में सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी की कीमतों में 35% तक इजाफा हुआ है। सीमेंट की बोरी 530 रुपये से 670 की हो गई है। 1,000 ईंट की कीमत 12,000 से बढ़कर 14,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। लोहा महंगा हुआ है और घर बनाना गरीब आवाम के लिए और भी मुश्किल हो गया। हालिया दिनों में सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी की कीमतों में 35% तक इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती सेक्टर को बड़ा रिलीफ देने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकाइक इसके बरअक्स हैं। गुज़श्ता 3 माह से तामीराती मटीरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है। सीमेंट की बोरी 530 रुपए से 670 रुपए की हो गई है। 1,000 ईंट की कीमत 12,000 से बढ़ के 14,000 तक पहुँच गई है। बजरी और रेत की कीमत में भी 25% तक इजाफा हुआ है। इन्नी महंगी 14,000 यूनिट कर दी है, 680 रुपए की बोरी है, कोई काम नहीं चलता पाया। लिहाजा हुकूमत अगे टैक्स कर रहा है थोड़े घटावे। हमारा तो मुतालबा यही है, रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट से कि इनके टैक्सेस कम करें ताकि सारा सर्कुलर आगे जो है ना वो चल सके काम। बिल्डिंग मटीरियल से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि हुकूमत टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दे सकती है। फिलहाल हुकाम के दावे जुबानी वादों तक महदूद हैं। 3-3.5 महीने 30 to 35% मटीरियल महंगा हो गया। सीमेंट, बजरी, ईंट वगैरह। पहले तो चलो कस्टमर आंदे सी, घर बनाते सी, दीवार खड़ी कर ली, फिर कुछ दिन ठहर के कुछ दरवाजा लगा लिया, कोई प्लस्तर करा लिया, हुण ते वो भी गया। डीलर्स के मुताबिक तामीराती मटीरियल्स का 90% सामान मकामी सतह पर तैयार होता है। इसके बावजूद कीमतों में मुसलसल इजाफा बाइस तशवीश है। तमीराती लागत में इजाफे की वजह से आम आवाम के साथ साथ तमीराती शोबे में काम करने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स भी परेशान नजर आते हैं। उन सब का मुतालबा है कि तमीराती मटीरियल की कीमतें कम करके आवाम की जिंदगी को आसान बनाया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। महंगाई के सामने लोहा भी न डट सका। खाम लोहे की कीमत में 5,000 रुपये टन इजाफा, जिसके बाद सरिया भी 5,000 रुपये महंगा हुआ। मुकामी सरिया 1,53,000 और ब्रांडेड सरिया 1,75,000 रुपये फी टन तक पहुंच गया है। लोहा महंगा, घर बनाना और महंगा हो गया, जबकि हालिया दिनों में सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी की कीमतों में 35% तक इजाफा हुआ है। सीमेंट की बोरी 530 रुपये से 670 की हो गई, जबकि इस हवाले से मजीद बात करेंगे सदर आल पाकिस्तान रियल स्टेट एंड डीलर्स एसोसिएशन मेजर रफीक हसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि खाम जो लोहा है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और उसके बाद अल्टीमेटली ये बोझ जो है वो गरीब आवाम के ऊपर पड़ेगा और घर बनाना तक जो है मुश्किल हो जाएगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने बड़ा एक बर्निंग जो क्वेश्चन है उसको जो है ना आप टेकअप किया है। और जहाँ तक महंगाई की सूरत हाल है वो तो आपने देख लिया है कि ये ना सिर्फ सरिया, ना सिर्फ ईंट, बाकी जो खाने पीने की तमाम अशिया हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि रोटी से भी ज्यादा जो है आम आदमी के लिए वो घर की छत होती है।
वहाँ वो अपने बच्चों के साथ महफूज अपने आप को महसूस करता है और एक सोशल स्टेटस भी उसको मिलता है। अभी अनफॉर्चुनेटली जितनी तेजी से सरिये और बाकी मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन का उसकी कीमतें बढ़ी हैं, लगता ऐसा है कि अभी जो आदमी 50,000 भी महीना कमाता है उसके लिए भी अपना घर बनाना मुमकिन नहीं रहेगा। मेरा अपना ख्याल यह है कि जहाँ पर हुकूमत जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, वो नाकाम हुई हैं और मुझे अंदा भी लगता है कि ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं है इस पर काबू पाना। लेकिन अगर ये नहीं काम कर सकते तो कम से कम जो नया पाकिस्तान के तहत इन्होंने कुछ गरीबों को इंसेंटिव दिया था कि वो बैंकों से जो ना लोन लेके जो है वो अपना घर बनाने के लिए कुछ सिलसिला कर लें। अनफॉर्चुनेटली मेरी इतला ये है, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, मुझे पता है अभी तक पूरे पाकिस्तान में चंद 100 से ज्यादा अप्रूवल नहीं मिली। तो आप मुझे बताएं कि 22 करोड़ की आबादी में अगर 300 या 400 या 1000 लोगों को अप्रूवल मिले और बाकी लाइन में लग के धक्के खा रहे हों तो उनको छत कहाँ से मिलेगी? नंबर 1। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि सस्ते घर लोगों को मिले तो फिर उनको बहुत बड़े शहरों से थोड़ा दूर जाके सस्ती जमीनें वो फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो बिल्डर को दें और वहां पर वो छोटे घर भी बनाएं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मेरा अपना ख्याल है कि अफोर्डेबल जो अकोमोडेशन होगी वो अपार्टमेंट होगा, क्योंकि अभी घरों की जमीन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी खरीद नहीं सकेगा और उसके ऊपर घर नहीं बना सकेगा। अगर नया पाकिस्तान स्कीम के तहत लोगों को लाइन में लगाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 2 साल में शायद 2000 घर मुश्किल से बन सकेंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट अपार्टमेंट की तरफ जाए, सस्ती जमीनें जो है डेवलपर को, बिल्डर को दे और वहां पर 2 बेडरूम के सस्ते घर बनाए। मैं आजकल एक रेमन रोड पे उस स्कीम में काम कर रहा हूँ, अलकबीर टाउन। वो कहते हैं कि जी अगर मेरे साथ गवर्नमेंट ताबन करे तो हम 2 कमरे का घर जो है ना वो 16-17 लाख रुपए में भी लोगों को दे सकते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को इन लोगों की सर्विस को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के लिए अलग से घर बनाना इतना महंगा, इतना मुश्किल, इतना पेचीदा हो गया है कि बैंक भी उनको पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। तो वो तो बेचारा हमेशा छत के बगैर ही रहे। ठीक है, लोहा महंगा हुआ है, दीगर चीज़ें भी इससे महंगी होंगी। रफ़ीक हसन साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन से आज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि खाम लोहा जो है वो महंगा हुआ और उसके बाद जो है ये महंगाई जो है उसका बोझ बिल आखिर जो है वो गरीब आवाम पर पड़ेगा और घर तक बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि हम मुतवस्सत तबका जो है उनके लिए 2 मरला 3 मरला 4-5 मरला घर बना कर देते हैं और जो हमारे वजीर आजम साहब के जो विजन था कि लोगों को सस्ते घर फराहम करेंगे, वो 3 साल से सूरत हाल इस तरह है कि रोज बरोज होशर बा इजाफा इतना ईंट में, सीमेंट में, बजरी में और हर मटेरियल में इतना हो रहा है कि गरीब आदमी के लिए 2-3 मरले का घर बनाना या बनवाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी हाल की सूरत हाल ये है कि जो 3 साल पहले हमारा एक 2 मरले का, 3 मरले का, 4 मरले का घर जो हमें 40, 50, 60 लाख में मिल जाता था, आज वही घर 70, 75, 80 लाख में मिल रहा है, जिसकी वजह है महंगाई। जो कि माफिया बैठा है जिसने ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी के लिए घर बनाना नामुमकिन हो चुका है। और मेरी अपील है वजीर आजम साहब से कि जो उन्होंने विजन दिया था उसके मुताबिक प्लीज 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 इसका कोई नोटिस भी लें। हम ये बातें करते रहते हैं, लाइव ट्रांसमिशन भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन ना लिया गया है। तो गरीब पर रहम किया जाए और उसको अपनी छत बनाने के लिए सहूलियात दी जाए। ठीक है, गरीब को सहूलियात दी जाए। मेजर रफ़ीक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज़म खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत की। आपको बताएं कि खाम लोहा जो है वो महंगा हुआ है, जिससे घर बनाना और भी महंगा हो गया है और गरीब आवाम के ऊपर इसका सारा बोझ पड़ेगा।